हेलो एवरीबॉडी, आई एम नीता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर्स। आइए आज की वीडियो में हम समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे मेरी पुरानी वीडियो में आप जान चुके होंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फिर भी हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म टाइप्स। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स होता है बहु, और एक ही फंक्शन को सेम नाम से जब हम क्लासेस में या प्रोग्रामिंग में अलग अलग मतलब कई बार एक ही नाम से एक ही प्रोग्राम में कई बार अगर उपयोग में लेते हैं तो वो प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म। और वैसे आपको बता दूं कि ऊप्स की विशेषता है, ये आपको प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में ये नहीं थी। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म यानी किसी भी एक चीज से एक से अधिक काम कराने का जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो लैंग्वेजेस में, ऊप्स लैंग्वेजेस में और स्पेशली सी प्लस प्लस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी हम जो है दो प्रकार की जो होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म होती है। दो प्रकार से हम पॉलीमॉर्फिज्म का प्रयोग करते हैं, या पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार के होते हैं। एक होती है हमारे फंक्शन और दूसरे होते हैं हमारे ऑपरेटर। तो आप जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में, अगर मेरी पुरानी वीडियो आपने देखी है तो मैं बार बार बता रही हूँ, एक एक चीज को मैं कई बार क्लियर करती हूँ कि किसी भी लैंग्वेज में जितने भी चिन्ह प्रयोग लिए जाते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, कंप्यूटर की बात चल रही है, तो जितने भी चिन्ह प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। और फंक्शंस, जिन कामों को हमें बार बार करने की जरूरत होती है बिल्कुल एक ही सीक्वेंस के, तो उनको हम क्या होता है एक फंक्शन बना के, एक नाम देके और स्टेप्स को करेक्ट करके और फिर रख देते हैं। वो एक प्रक्रिया होती है, जैसा कि हम क्लास में मेंबर फंक्शन बनाते हैं वही प्रोसेस, तो वो हमारे कहलाते हैं फंक्शन। तो जब हम ऐसे फंक्शन बना रहे हैं या ऐसे चिन्हों को प्रयोग में ले रहे हैं, लेकिन उनको एक ही चिन्ह से या एक ही फंक्शन से एक से अधिक काम उसे एक प्रोग्राम में करा रहे हैं, तो ये हमारी कहलाती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा नाम है ओवरलोडिंग। दूसरा नाम क्या है इसका? ओवरलोडिंग, यानी ओवरलोड कर देना, किसी भी चीज को उसकी क्षमता से अधिक भार उस पर डाल देना। तो ये दो प्रकार की ओवरलोडिंग होती है। एक तो हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, एक फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी यदि हम फंक्शन को ओवरलोड करते हैं, एक ही फंक्शन से एक से अधिक काम कराते हैं, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है। और यदि हम एक ही ऑपरेटर से एक से अधिक काम करवाते हैं तो ये जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाती है। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में आप समझ सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक मल्टीप्लाई के लिए फंक्शन बनाया जिसको नाम दिया है मल। तो मेरे को उसमें फंक्शन बनाने का तरीका क्या है, हम फंक्शन का नाम देते हैं, आगे हम उसका टाइप लिखते हैं, डाटा टाइप जो भी हो। अभी मैं आपको वॉइड लिख के बता रही हूँ, वॉइड का मतलब एज इट इज जैसा है आपके प्रोग्राम में ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं। मल मल फंक्शन हमने बनाया और इसको हमने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे हम कर्ली ब्रास में लिख देते हैं। मल का मतलब क्या है, मल मल्टीप्लाई क्या करता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। तो हमने बना दिया रिटर्न और ब्रैकेट में हमने लिख दिया a इंटू ए, ये सेमीकोलन लगा दिया हमने और ये कर्ली ब्रास हमने क्लोज कर दिया। अभी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, लेकिन हाँ फंक्शन आपका ये बन गया। आप यहीं पे जब हम a ले रहे हैं तो कंपाइलर को हम बताएंगे कि a क्या है, हम घोषणा करेंगे कि खबरदार सावधान हो जाए या जगह बनाए, a आ रहा है, यानी महाराज पधार रहे हैं। तो महाराज कौन से पधार रहे हैं, ए पधार रहे हैं। तो हमने ए हमारा क्या होता है, पूर्णांक नंबर होता है, इसलिए हमने ए लिख दिया और हमने क्या लिख दिया, रिटर्न ए इंटू ए। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। लेकिन अब इस मल फंक्शन को, ये हमने एक फंक्शन बनाया
और मुझे जरूरत हुई तो मैंने आगे चल के इसी से एक दूसरा काम भी करा लिया। सेम जो भी प्रोसेस है हम वो सब डाटा टाइप्स वगैरह लिखेंगे और हम दूसरा फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने कर्ली ब्रास में अब की बार भी इंट तो लिया, जरूरी नहीं है मैं दूसरा भी ले सकती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने किया क्या, रिटर्न में मैंने लिखा a और सेमीकोलन लगा दिया और कर्ली ब्रास क्लोज कर दिया। तो ये देखिए ये हमारा मल नाम से हमने दो काम करा लिए। पहली बार तो मैंने दो ही नंबर प्रिंट कराए थे, मतलब मल्टीप्लाई कराए थे, इसमें मैंने 3 नंबर मल्टीप्लाई करा लिए। देखिए इस इतने से इस चीज में आप फंक्शन बनाना भी सीख गए, डाटा टाइप्स आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेंगे, प्रोग्राम के अनुसार हमारा चलता है। तो आपने फंक्शन बनाना भी सीख लिया और हम इसको इंट भी बोल सकते हैं क्योंकि इंटीजर में ही हम बना रहे हैं सब कुछ, तो हम यहाँ इंट भी दे सकते हैं और नहीं देते हैं वॉइड भी लिखते हैं। तो वॉइड का मतलब यही होता है कि जैसी सुविधा हो ना वैसे कर लेना, फिर धीरे धीरे आपको इन चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे, ये चीजें एकदम क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो ये देखिए आप फंक्शन बनाना सीख गए, ये मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया, एक बार आपने ये किया एक बार ये किया, और इसके ऊपर करना क्या होता है, हमें हैश, मेरे खुद के हैश इंक्लूड std iostream जो भी हम लिखते हैं .h और हैश यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन और उसके बाद हमें ये लिखना है सीधा, चूंकि अब ये फंक्शन बना रहे हैं तो दो तरीके, खैर अभी फिलहाल हम यही लिखना है। इसके बाद ये पूरा लिखने के बाद आपको मेन में जाना है, मेन बनाना है और मेन के आगे वापस कर्ली ब्रास शुरू करना है और आपको जो फंक्शन कॉल करना है आपको यहाँ एक्चुअल वेरिएबल लेने हैं। जैसे यहाँ a ले रखा है तो आपने यहाँ पे इंट x ले लिया या कुछ भी ले लिया जो आपको चाहिए, और उसके लिए हम x में वैल्यू वो करवाएंगे सीन x और बस हम इसको कॉल करेंगे कि प्रिंट माने सी आउट, और हमने फंक्शन को नाम क्या दे रखा है, मल, और हमने एक ही दिया है वेरिएबल, तो हम यहाँ पे सी आउट और मल और ब्रैकेट में लिख देंगे हमारा वेरिएबल क्या है x, ये बन गया। जब हमें वो वाला प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे हम दो वेरिएबल लेंगे और उसके लिए हम x और y कर देंगे हम, और इसके लिए फिर हम सी आउट लिखेंगे और इस बार भी हमें लिखना यही है मल, और ब्रैकेट में हमें क्या करना है, हमारे दो वेरिएबल है तो x और y, ये देख सकते हैं आप, अभी सेमीकोलन लगा दिया, ये हमारा कर्ली ब्रास क्लोज हो गया, ये हमारा फंक्शन बन गया और फंक्शन की ओवरलोडिंग भी हो गई। हमने इसी में प्रोग्राम में ओवरलोडिंग करके देख ली फंक्शन की ओवरलोडिंग। अब इसी प्रकार से इधर देख लीजिए, जब हम चिन्ह को काम में लेते हैं, जैसे यहाँ पे किया हमने केवल पहले हमने एक ही चिन्ह को काम में लिया, तो जैसे मान लीजिए हम माइनस लेते हैं, माइनस और a है तो ये सिंगल ऑपरेटर है और ये माइनस नेगेटिव नंबर दे रहा है। पर मान लीजिए कि हमने एक ऑपरेटर है प्लस और इसको मैंने एक बार तो मैंने a प्लस बी करवा लिया, अगली बार मैंने इसमें ये a प्लस बी की जगह कोई स्ट्रिंग में ले लिया, नेम 1 प्लस नेम 2, तो हमारा ऑपरेटर तो प्लस ही है लेकिन हम इसको नाम देंगे। जैसे ये फंक्शन बनाया है बिल्कुल इसके लिए भी हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा और इसको हम नाम देंगे, तो फिर उसको जब हम कॉल करेंगे तो यानी उसमें प्रोसेस में हमने जैसे यहाँ पे ये लिखा है सी आउट में जब हमने फंक्शन बनाया, यहाँ रिटर्न में ये लिखा है, उस तरीके से रिटर्न में हम ये चीज लिखेंगे जो हमने यहाँ बना दी है, और फंक्शन जब बनाएंगे तब इस तरीके से लिखेंगे और जब कॉल करेंगे तो इस तरीके से कॉल करेंगे। तो इसी तरह से जब हम इससे दो काम करा रहे हैं, पहले हमने a प्लस बी यानी दो इंटीजर नंबर्स को प्लस कराया था, बाद में हमने इसी से दो स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराया, प्लस करवाया, जुड़वाया। तो
ये पूरा प्रोसेस ये क्या कहलाया, क्योंकि हमने इस चिन्ह को प्रयोग में लेके ये काम किया, इस चिन्ह को हम आगे चल के प्रोग्राम में अच्छे से समझेंगे, नाम देंगे, हम इसका फंक्शन बनाएंगे। तो जब हम एक चिन्ह को इस तरीके से एक से अधिक काम करवाते हैं तो वो हमारा कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में या इसके साथ में ही मेरे प्रोग्राम्स की वीडियोस भी चल रही हैं, आप उन वीडियोस में प्रोग्रामिंग वाली उसमें देखेंगे कि प्रोग्राम के साथ भी हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग को समझेंगे। यहाँ एक बात और मैं बता दूं, ये फंक्शन ओवरलोडिंग हमने अभी केवल सिंपल करके देखी, ये अभी क्लास में नहीं हुई है, क्लास तो हमने बनाई ही नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि हम क्लास कैसे बनाते हैं, मेन के ऊपर हम क्लास लिखते हैं, पहले क्लास कीवर्ड से हम पूरा बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ क्लास कहाँ बनाई, हमने ये 2 लाइनें लिख के इसके बाद सीधा हमने वॉइड मारा और ये लिखा था। तो हमने अभी इसको क्लास में काम में नहीं लिया है। तो क्लास के अंदर हम इसको किस तरीके से काम में लेंगे और बनाएंगे, वो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो यदि मेरी वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, बाय, थैंक यू।